नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं। पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, अब एनसीईआरटी के किताब पर इंडिया के जगह भारत लिखा जाएगा, जिसको लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी को देश के नाम से क्या मतलब है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अगर इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं तो उनको सदन से बिल लाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो सदन से बिल लाएं, बैकडोर से काम ना करें। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं। एनसीईआरटी को क्या है, एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो भारत हो। इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है। क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं। इस देश का यह जरूरत है ना कि ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर की रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आपने अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग क्लियर नहीं किया, अभी तक देश में बैकलॉग बना हुआ है। आप बेरोजगारी के लिए उसी दिन रोजगार का मेला भी लगाइए पूरे प्रदेश में कि हम बेरोजगारी के दिन, जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे। उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए, तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करा करके, रामलला को बैठा करके, जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है। जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान के रखा, 70 साल की आजादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला, और आप आउटसोर्स करके सब रोजगार को बांट दे रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे। के अलावा इनका कोई नहीं है। जो भी इस तरह की घटना हुई है, चाहे हिंदू धर्म के प्रति, मुसलमान धर्म के प्रति, ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ किसको होता है। कहीं भी अगर हिंदू मुस्लिम की घटना हुई, उसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को होता है। जो लोग ये कहते हैं कि फलना पार्टी ने और फलना नेता ने ऐसा करवाया है, उनकी भावना क्यों होगी। क्योंकि हम तो जीवन भर प्यार बांटने में और जोड़ने की बात करने में लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह का काम करने से क्या फायदा है। फायदा तो वो इस तरह के काम करवाने का प्रयास करते हैं जिनको राजनीतिक इससे फायदा होता है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। वैसे लोग इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, और प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह का यह बयान कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हम समझते हैं कि राजनीतिक का अभी भी इनको पॉलिटिक्स का पी का पता नहीं है। जो व्यक्ति 24 घंटा जग करके यह प्रदेश महफूज रहे, यह प्रदेश में कैसे अमन चैन कायम हो, अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेताओं तक को रात के 2-2 बजे तक फोन करके ये बात कहना कि आप सजग रहिए, आप वहां पर माहौल को अपने हिसाब से देख करके और प्रशासन को मदद कीजिए, वैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, और 17 साल में कोई घटना नहीं हुई इस प्रदेश में, नक्सलिज्म को जिस व्यक्ति ने खत्म करने का प्रयास किया और खत्म किया, वैसे लोगों पर ये सब तरह का आरोप लगाना तो यही है कि ये लोग किसी भी तरह से इस प्रदेश को फिर से हिंदू मुस्लिम के बवाल में फंसाना चाहते हैं। और प्रदेश को जो अमन चैन के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 10.98 के ये विकास दर से जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से प्रदेश को कब्जा में करना, किसी तरह से ऐसा माहौल पैदा करना कि हिंदू की भावनाओं को भड़काना, फिर से कहीं दंगा पैदा करा देना भावना भड़का करके, उसी में ये लोग लगे हुए हैं जिससे कि इनको फायदा मिल जाए राजनीतिक। लेकिन प्रदेश के लोगों को पता है कि यह प्रदेश में किस तरह के धर्म का उद्भव हुआ है। बुद्ध भी यहीं पैदा हुए, महावीर भी यहीं पैदा हुए, सम्राट अशोक भी यहीं पैदा हुए। इसीलिए इस तरह की चीजों से और गिरिराज जी जैसे लोगों से अब प्रदेश भी और देश भी ऊब चुका है। तो अभी आपने देखा भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं तो उनको सदन में बिल लाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो सदन में बिल लाए, बैकडोर से काम ना करे। साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर बनकर तैयार है जिसका उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर भी अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बकरी के साथ जो बच्चा सोता है उसको राम मंदिर से क्या मतलब है। केंद्र सरकार महंगाई और रोजगार के अलावा ये सब बात करने में मतलब रखती है। धन्यवाद। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।